दक्षिण एशिया के 4 देशों में पिछले 4 सालों में तख्ता पलट हो चुका है। ये चारों भारत के पड़ोसी देश हैं। इसके अलावा 5वां देश है पाकिस्तान, जहां पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में। तख्ता पलट का जिम्मा पाकिस्तान में आर्मी के पास है। वहीं म्यांमार में भी सरकार और विद्रोहियों के बीच जंग जारी है, जिसमें 6,500 से अधिक नागरिक मारे जा चुके हैं। तो सिलसिलेवार तरीके से हम इन तख्ता पलटों की कहानी जानते हैं। भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान में 15 अगस्त 2021 को तख्ता पलट हुआ था, जब तालिबान ने खुलेआम हथियारों के जोर पर अफगान सरकार पर कब्जा कर लिया था। इस तख्ता पलट में सड़कों पर तालिबानियों द्वारा खुलेआम ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई थी। तालिबानियों ने राष्ट्रपति आवास में घुसकर कीमती सामान को लूट लिया था। मुल्क छोड़कर भागने के लिए लोग प्लेन के पहियों तक में लटकते और हवा में गिरते दिखे। तालिबान ने सरकारी आवास में जमकर उत्पात मचाया था। अफगानिस्तान का तख्ता पलट अमेरिकी सेनाओं की वापसी के साथ शुरू हुआ था। तालिबान राज आते ही महिलाओं की आज़ादी छिन गई। हाल ही में अफगानिस्तान में जब भूकंप आया तो तालिबानी कानून के मद्देनजर मलबे में फंसी औरतों को बचाव कर्मियों ने छुआ तक नहीं और वो तड़प कर मरने को मजबूर हो गईं। ये है अफगानी तख्ता पलट का हासिल। अफगानिस्तान के बाद भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में तख्ता पलट हुआ। श्रीलंका में 9 जुलाई 2022 को लाखों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। ये सभी प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन में घुस गए, यहाँ जमकर उत्पात मचाया। भारी प्रदर्शन के बीच राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को पद से हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये एक सैन्य तख्ता पलट नहीं था, बल्कि जनता के विशाल विद्रोह का परिणाम था, जिसे अरागलाया संघर्ष के नाम से जाना जाता है। आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ लाखों नागरिकों ने प्रदर्शन में सरकार को गिरा दिया, जिसके बाद अनुराग कुमारा दिसानायके को नया राष्ट्रपति चुना गया। श्रीलंका की जनता ने इस आंदोलन को उपद्रव नहीं बनने दिया, लिहाजा ये तख्ता पलट अब तक तो श्रीलंका के लिए बेहतर साबित हुआ है। इसके बाद नंबर आया बांग्लादेश का। बांग्लादेश में पिछले साल ही तख्ता पलट की घटना हुई। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में छात्र नेतृत्व में शुरू हुए आंदोलन और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बीच राजनीतिक उथल-पुथल मच गई। प्रदर्शनकारी पीएम हाउस गण भवन में घुस गए। आनन फानन में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को ढाका छोड़कर भारत आना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने पीएम हाउस से कीमती सामान को लूट लिया, जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री के अंडरगारमेंट्स के साथ तस्वीरें पोस्ट कर रहे छात्र आंदोलनकारी तो नहीं लगे, बाकी सब कुछ लगे। वही अल्पसंख्यक हिंदू आबादी और मंदिरों पर हमले की घटना ने भी इस विद्रोह को कलंकित किया। हालांकि ये तख्ता पलट बांग्लादेश के इतिहास के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा, जहां एक पार्टी आवामी लीग का अस्तित्व ही खत्म हो गया। 15 साल से अधिक समय से सत्ता पर काबिज शेख हसीना की सरकार को जन आंदोलन ने उखाड़ फेंका। पीएम के देश छोड़ते ही सेना प्रमुख ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार बनी, लेकिन बांग्लादेश की ये तथाकथित क्रांति बांग्लादेश को किसी वैचारिक ऊंचाई तक नहीं ले गई। इस तख्ता पलट के पीछे अमेरिका का हाथ होने की थ्योरी भी चली। फिलहाल बांग्लादेश में चुनाव कब होंगे, इसको लेकर गहमागहमी बनी हुई है। अब चौथा तख्ता पलट हुआ है नेपाल में जेन-ज़ी आंदोलन के जरिए। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और बेरोजगारी से तंग जेन-ज़ी युवाओं ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। कम्युनिस्ट सरकार के मुखिया केपी शर्मा ओली को 2 दिनों के विरोध प्रदर्शन के बाद ही इस्तीफा देना पड़ा। सोशल मीडिया बैन हटाना पड़ा, लेकिन जेन-ज़ी आंदोलन के दौरान हिंसा की घटनाएं भी खूब सामने आई। इस आंदोलन में पूर्व मंत्रियों को बुरी तरह पीटा गया। संसद से लेकर महत्वपूर्ण इमारतें जला दी गई। प्रदर्शनकारी संसद से कुर्सी टेबल तक लूट कर ले गए। कुछ डिटेल्स देखिए। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन को आग के हवाले कर दिया। सुरक्षा कर्मियों से हथियार लूट लिए। वही संसद भवन की कुर्सियां, टेबल सहित तमाम कीमती चीजें लूट कर ले गए। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू में CIAA ऑफिस में आग लगा दी। इस ऑफिस का काम सरकारी निकायों, अधिकारियों
और कर्मचारियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और ताकत के दुरुपयोग की जांच करना है। सोचिए, इतने महत्वपूर्ण इमारत को आग लगा दी गई। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के सिंह दरबार में भी आग लगा दी। सिंह दरबार में तमाम मंत्रियों के दफ्तर। सेना ने यहां से मंत्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने नेपाली समाचार पत्र कांतिपुर के ऑफिस में भी आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के पूर्व पीएम झालनाथ खनाल के घर में आग लगा दी, जिसमें उनकी पत्नी गंभीर रूप से झुलस गईं और जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहीं। पूर्व पीएम देवबा और उनकी पत्नी को घर में घुसकर पीटा गया। वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को दौड़ा कर पीटा गया। उनके सीने पर लात मारी गई और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन जब किसी आंदोलन में विरोध ही एकमात्र लक्ष्य हो तो उसके भटकने की संभावना पूरी तरह रहती। काठमांडू में एक जेन ज़ी प्रदर्शनकारी ने इंडियन मीडिया से कहा कि हम गांधी के देश नहीं हैं जो एक गाल पर थप्पड़ खाने के बाद दूसरा गाल आगे कर देंगे। वैसे जब गांधी के देश में, भारत में ही उनके आलोचकों की कमी नहीं है तो नेपाल के इस जेन ज़ी आंदोलनकारी से कैसी शिकायत। लेकिन कुछ बातें नेपाल के जेन ज़ी आंदोलनकारियों को गांधी से जरूर सीखनी चाहिए। उन्हें ही क्यों, तमाम आंदोलनकारियों को गांधी लक्ष्य और उसे प्राप्त करने के रास्ते दोनों के सही होने की वकालत करते थे, यानी साध्य और साधन की पवित्रता। इसके अलावा हिंसा किसी भी आंदोलन को न सिर्फ डिरेल कर सकती है बल्कि बदनाम भी करती है। ये भी आंदोलनकारी गांधी से सीख सकते हैं कि कैसे बिना हिंसा का सहारा लिए दुनिया की सबसे हिंसक सरकारों को भी झुकाया जा सकता है। एक और चीज जो आंदोलनकारी महात्मा गांधी से सीख सकते हैं वो है अनुशासन। चाहे चंपारण सत्याग्रह हो या भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी ने हर आंदोलन को अनुशासन पर्व बना दिया। पूरे देश की सहभागिता सुनिश्चित की, जो वर्तमान तख्तापलट की घटनाओं में नहीं दिखता। यहाँ एक ही तबका आंदोलन की अगुवाई भी करता है और फैसले भी। और आखिरी चीज जो महात्मा गांधी से ये तमाम आंदोलनकारी सीख सकते हैं वो ये है कि नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया जा सकता। आंख के बदले आंख के कानून से सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। लिहाजा चाहे वो बांग्लादेश में लूटपाट करते और मंदिरों को जलाते प्रदर्शनकारी हों, या नेपाल में नेताओं की जान लेने पर आमादा युवा हों, या सरकारी संपत्तियों को जलाते प्रदर्शनकारी, बुद्ध के देश नेपाल के जेन ज़ी आंदोलनकारियों को ये तो समझना ही चाहिए कि हिंसा से सत्ता बदली जा सकती है, लेकिन जन की सत्ता तो अहिंसा, प्रेम और सहभागिता से ही आएगी। ये गांधी सिखाते हैं, और दूर अमेरिका के मार्टिन लूथर किंग जूनियर हों या दक्षिण अफ्रीका के महान नायक नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी के सबक आंदोलनकारियों को राह दिखाते रहे हैं, बशर्ते आप में ये समझने की सलाहियत हो कि गांधी मजबूरी नहीं, मजबूती का नाम।